प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलें। एक और नए संदेश के साथ आपके सामने मैं पास्टर आशु हूँ। और देखिए, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे बॉर्न बाय द वर्ड, यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा पैदा होना या परमेश्वर के वचन के द्वारा पैदा हुआ इंसान। मैं आपको बताता हूँ, जब हम याकूब का पत्री 1:18 पढ़ें तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। परमेश्वर के वचन से लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो जाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारा जीवन है वो आप समझ सकते हैं कि कैसा है। जब असल में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आप जानते हैं इस बात को, आप उस स्टोरी को जानते हैं कि जब आदम को बनाया गया तो वो कितने गुनाहों में था, कितने ऐसे उसने काम किए जो कभी कभी परमेश्वर उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाता था, परमेश्वर उससे बात करना छोड़ देता था। एक दिन तो ऐसा आ गया, जब हम उत्पत्ति का पुस्तक 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मनुष्य ने इतनी गलतियां कर दी, आदम जात ने इतनी गलतियां कर दी कि परमेश्वर उसको नष्ट करने की बात करने लगा कि मैं आज से मनुष्यों को धरती पर से मिटा दूंगा। पर वो जो गलतियां थी जो अदन की वाटिका में पहले आदम ने की परमेश्वर की आज्ञाकारिता करके, वो जो उसके बीच में स्वभाव था, जो परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता का स्वभाव, पाप का स्वभाव, तब से लेकर वो बन गया, उसके बीच में पक्का परमानेंटली ठहर चुका था। तो वो उसके बीच में जब स्वभाव ग्रोथ करने लगा तो ऐसे एक दिन उस स्वभाव ने मनुष्य को ऐसी तादाद पर खड़ा कर दिया, ऐसी स्टेज पर खड़ा कर दिया कि परमेश्वर भी उसको खत्म करने की सोचने लगा। तो ऐसे ऐसे करते टाइम बीतता गया, सदियां बीतती गई, सालों साल, सदी दर सदी ऐसे दिन बीतते गए। और मनुष्य क्या करता कि अपने जीवन को पाप में व्यतीत करता और अपने आप को वो खत्म कर देता। उसको कुछ भी पता न चलता कि मैं कैसे बच पाऊंगा या अपने अनंत जीवन को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, कोई मेरी रूह को भी बचाने वाला है। ऐसे ऐसे करके मनुष्य ने अपने जीवन को पूरी तरह व्यर्थ कर लिया। असल में मैं ये बताता हूँ कि पहले समय में क्या था, जब कोई भी मनुष्य पाप करता और वो पाप की सजा क्या थी कि मनुष्य अपने जीवन को दे लहू के बदले लहू। ये पुरानी वाचा थी, सारी सारी की सारा जो पुरानी वाचा में ऐसा ही था, जब कोई पाप करेगा तो उसको वैसी ही सजा मिलेगी। तो पहले लोग क्या करते, जब कोई गुनाह करता तो वो एक मेंढा लेते और उसको याजक के पास लेके चले जाते, और याजक उस पापी मनुष्य का हाथ उस मेंढे के ऊपर रखवा देता और दुआ करता, और वो ऐसा सोचते कि शायद हमारे सारे गुनाह इस मेंढे के ऊपर आ गए, और वो मेंढे को बलि कर देते और सोचते आज सब पाप रहते हैं। पर वचन में लिखा है, कभी पशुओं का लहू, मेंढों का लहू, जो आप पशु और किसी प्रकार की बलि मनुष्य को उसके पाप से कभी राहत नहीं कर सकती। ये एक प्रकार से उन्होंने ऐसा जरिया बना लिया, ऐसा सोच लिया कि ऐसा होता है, बलि देने से शायद मनुष्य के पाप क्षमा हो जाते हैं। पर मैं आपको बताता हूं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। क्या कभी परमेश्वर किसी पशु की बलि से खुश होता है? कभी नहीं ऐसा होता। यदि मनुष्य पाप करेगा तो उसका लेखा कोई किसी याजक के हाथ में नहीं है, किसी और पशु के हाथ में नहीं है कि हम अपने बदले किसी और को बलिदान करके अपने पापों को बख्शा क्षमा करवा लें। ऐसा नहीं है। असल में जब ऐसा था, सोच मान लीजिए आप, फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोच सकते हैं, यदि मान लीजिए मनुष्य ने पाप किया, उसने बलि नहीं दी, वो मर गया, इसका मतलब वो नरक में जाएगा। उनके मेथड के हिसाब से, उनके डॉक्ट्रिन्स के हिसाब से ऐसा ही होता। पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता और मनुष्य ने इतनी बलियां कर दी अपने आप को छुपाने के लिए, पर फिर भी उसके बीच में जो गुनाह था, उसके स्वभाव में जो पाप था और उसके मन में जो खोटापन था, वो तब से लेकर बना हुआ था, अटल था, उसका कोई तोड़ नहीं था। फिर एक दिन क्या परमेश्वर के मन में आया, अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं मनुष्य के जीवन को देखता हूं, वो प्रतिदिन अपने जीवन को नष्ट करता जाता है, प्रतिदिन अपने जीवन को खत्म करता जाता है। और ये बात इस वचन में लिखी है, उसने इस वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा पैदा किया ताकि हम उसकी बनाई हुई चीजों में से प्रथम फल ठहरे। बोलो हालेलुया। खुदा ने जब देखा मनुष्य प्रतिदिन गुनाह करता जाता है तो उसने अपने नबियों को भेजा। जब मनुष्य ने उसके नबियों की नहीं सुनी, उनके नबियों को खत्म किया, तब परमेश्वर ने सोचा अब मैं खुद
जाऊंगा, ये तो किसी नबी की नहीं मानते, ये तो किसी प्रॉफिट्स की नहीं सुनते, इनके बीच में कोई असर नहीं होता, इनको जितना मर्जी सिखाया जाता है पर ये फिर भी पाप कर ही लेते हैं। मनुष्य का स्वभाव इतना ढीठ पुणे में जा चुका है कि वो कभी कुछ समझ नहीं सकता। तब परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं खुद जाऊंगा और अपने अकॉर्डिंग काम करके दिखाऊंगा। तब यीशु मसीह का नाम हुआ। जब इमानुएल का पुस्तक है, जब हम यशायाह का पुस्तक पढ़ते हैं तो लिखा है जो यीशु मसीह के बारे में कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो 2 और 3 अध्याय, जब 1 से लेकर 3-4 अध्याय तक पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह का जन्म होना और बाद में लोगों के बीच में आना। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि वो वचन जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बोले कि मैं अब जाऊंगा और अपनी देह को धारणा करूंगा और मनुष्य के छुटकारे का कारण वही हो जाएगा। बोलो हालेलुया। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है उसी वचन ने देह धारणा की थी यीशु ने। यानी कि परमेश्वर का वचन जो था, जो उसके मुख से मनुष्य के उद्धार के लिए निकला था, उसने देह को धारण कर लिया और वो देह थी यीशु मसीह की। बोलो हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि लिखा है वो सत्य के वचन के द्वारा हमें पैदा करता है। सत्य का वचन कौन था? यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं, सच्चाई मैं हूं और रास्ता मैं हूं। यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम सचमुच जान जाओगे कि खुदा कौन है, यीशु मसीह कौन है। चेलों ने एक बार यीशु मसीह को पूछा कि हे गुरु हमें तो पिता को दिखा दे। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। यानी कि सब कुछ जो बॉडी का आकार ऐसा था, बाहर से वो मनुष्य ही था यीशु मसीह, पर असल में जो उसके अंदर था वो परमेश्वर था। बोलो हालेलुया। खुदा एक ऐसी कुव्वत के मालिक थे कि जिसका कोई भी तोड़ नहीं आज तक इंसान बना सकता। कभी भी लिखा कोई किसी का शब्द क्या कभी किसी को जिंदगी दे सकता है? नहीं। पर यीशु मसीह का वचन और परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह के रूप में था वो मनुष्य को अनंत जीवन की ओर लेके जा सकता है। बोलो हालेलुया। आपको मैं एक और बात बताता हूं। जब लिखा है जेम्स का ये याकूब का पुस्तक 1 अध्याय 18 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है उसने अपनी ही इच्छा से हमें, ये परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की खुद की मन की इच्छा थी कि मनुष्य गुनाह में ना मरे, मनुष्य पाप में ना मरे, मनुष्य अनंत मृत्यु को प्राप्त ना करे, पर वो मेरे पीछे चले और मेरी बातों को सुने और सचमुच जान जाए कि वो गुनाह करता है और सचमुच वो जाने कि वो पाप करता है और मेरा वचन उसको सिखाए कि अब पापों को छोड़ दे, अब गुनाह को छोड़ दे और ऐसे रास्ते को अपना ले ताकि तू अनंत जीवन तक परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहे। तू अपने आप को इस काबिल कर ले कि परमेश्वर तुझे स्वर्ग में लेके जाए। तो अपने आप को इस काबिल कर ले कि यीशु मसीह तुझसे बातें करे। तो अपने आप को काबिल कर ले कि तेरी रूह जो गंदी रूह है वो एक नेक पाक पवित्र रूह में बदल जाए। वो परमेश्वर का वचन था जो मनुष्य को परिवर्तन करने वाला था। पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य के बीच में जो गंदगी बनी थी उसको सिर्फ किसी की बातें साफ नहीं कर सकती थी, किसी का दिमाग साफ नहीं कर सकता था, किसी का साथ साफ नहीं कर सकता था, पर एक ही ऐसी बात थी जो आदम जात की रूह को, आदम जात की जिंदगी को, आदम जात के जीवन को बचा सकती थी। वो था परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का आत्मा ही मनुष्य को बचा सकता था। थ्री थिंग्स अबाउट गॉड्स वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं। जो परमेश्वर का प्लान था, जो परमेश्वर की योजना थी, एक बार क्या हुआ, एक धर्म गुरु आया यीशु के पास। जब यीशु से अपने सेवा कार्य में व्यस्त थे तो एक धर्म गुरु आया निकोदेमुस नाम करके। उसने कहा कि हे यीशु नासरी, मनुष्य कैसे अपने जीवन को बचा सकता है? जो मनुष्य गुनाह करता है, जो मनुष्य पापों में है, वो कैसे बच सकता है? क्या वो कैसे वो नए सिरे से जन्म ले सकता है? यीशु मसीह ने कहा जब तक वो जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता तब तक उसका नया जन्म होना या उसको नया कहना या ये नए सिरे से जन्मा हुआ है ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। पर वो यदि वो जल और आत्मा से जन्म लेता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि यीशु मसीह का ये फॉलोवर है, इसने नए जन्म को प्राप्त किया हुआ है और इसी के बीच में परमेश्वर का वचन है और ये यीशु मसीह के साथ चलने वाला है। वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जल और आत्मा से जन्म लेना यानी कि परमेश्वर की शरह को पूरा करना, परमेश्वर के उन वचनों को पूरा करना जो वो परमेश्वर देखना चाहता है। जल का मतलब, जल और आत्मा से जन्म लेने का मतलब बपतिस्मा लेना, यानी कि अब परमेश्वर ने क्या उस शरह को करके दिखाया? पानी में जाना,
परमेश्वर के सेवक के साथ पास जाना और उसको बोलना कि मुझे बपतिस्मा दे, मैं अपने गुनाहों से पश्चाताप करना। बपतिस्मा का, बैप्टिज्म का मतलब ही ये है कि मनुष्य अपने पुराने जीवन को छोड़ दे। ये कोई एक पॉइंट से नहीं है कि आप जाके डुबकी लगा के नहा लें और बस इतना ही होगा। उसको जब तक आप आत्मिकता में नहीं समझेंगे तब तक आपको उसका महत्व पता नहीं चलेगा। बैप्टिज्म का मतलब ही ये है कि जब तक आप अपने पुराने मनुष्य को खत्म नहीं कर देते तब तक आप नए सिरे से जन्म कभी भी ले नहीं सकते। जब तक वो आपके बीच में वो पुराना स्वभाव बना है तब तक आप यीशु मसीह के फॉलोवर नहीं है, तब तक आप मसीही नहीं है, तब तक आप यीशु मसीह को अपने बीच में जिंदा नहीं कर सकते कभी भी, जब तक आप परमेश्वर की उस इच्छा को नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति क्या है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर लें, आज ही अपने मन को फिरा लें, आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के जरिए से देखना शुरू करें, परमेश्वर के रास्ते पर लेके जाना शुरू कर दें, ताकि खुदा आपको उस जगह पर लेके जाए जो वो आपके लिए रखता है। प्रभु आपको आशीष देगा। वचनों के द्वारा लिखा है कि ये जो परमेश्वर का वचन है इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। इट इज ए प्योर। जब हम दूसरा पहला पत्रस 2 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि उस नए जन्मे हुए बच्चे की तरह निर्मल दूध की लालसा करो ताकि तुम बढ़ते जाओ और अनंत जीवन को उद्धार के मार्ग को प्राप्त करो। नए जन्मे हुए बच्चे की तरह बढ़कर नहीं। जो पैदा होता है बच्चा उसको कुछ समझ नहीं होती और वो एक साधारण से छोटे सिंपल से दूध की लालसा करता है कि एक बूंद भी उसकी जुबान पर रख दी जाए तो उसका पेट भर जाए। वैसा ही है परमेश्वर के वचन को एक बिल्कुल अपने तरीके से खोजने की मत कोशिश करे कि वहां पर अच्छा होगा, ये अच्छा होगा ना। खुदा का जो भी वचन होगा वो आपके लिए प्रभावशाली होगा, चाहे वो अच्छा है चाहे जो भी है, लेकिन वो आपके जीवन में कारागर होगा। इसकी वैल्यू को आपने समझना है। ये आपके जीवन को बढ़ोतरी की ओर लेके जाने के लिए बहुत महत्वकारी है। जब तक आप परमेश्वर के वचन की अहमियत नहीं समझेंगे तब तक आप कभी भी बढ़ नहीं सकते। लिखा है उस नए जन्माए हुए बच्चे की तरह आत्मिक दूध की लालसा करें, निर्मल दूध की लालसा करें जो प्योर है, जिसके बीच में कोई गुनाह नहीं है, जिसके बीच में कोई मिलावट नहीं है, जो तुम्हें अंदर से नाड़ी नाड़ी को गुद्दे गुद्दे को तुम्हारे को छेदता है, जो तुम्हारे अंदर गुनाह भरे हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को भर लेंगे तो उन गुनाहों की जगह आपके जीवन में नहीं रहेगी, उन पापों की जगह आपके बीच में नहीं रहेगी। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप यीशु मसीह के रास्ते में बढ़ते जाएंगे, अपने आप आपके शरीर से उन गंदगी, वो जो पुराना स्वभाव, वो पुराना जो मनुष्य अपने आप आपके शरीर से वो निकलता जाएगा। अपने आप आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में तब्दीली होती जाएगी आपके शरीर की। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शरीर की कमियां अपने आप दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप कभी सोचें मत कि मैं कैसे बदल सकता हूं, मैं कैसे अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता हूं। बस आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन की। दिन प्रतिदिन वचन सुने, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना में रहें। देखें आपका जीवन कैसे तब्दील होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बीमारी अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप सारी समस्याएं हल होनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप मुश्किलों के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। बस आपको परमेश्वर के वचन में ध्यान देना है, परमेश्वर की दुआ में ध्यान देना है, परमेश्वर की प्रार्थना में ध्यान देना है। आपका जीवन खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा। और ये पावरफुल है। जब हम इब्रानी का पुस्तक 4:12 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर का वचन आपके शरीर की नाड़ी नाड़ी को, गुद्दे गुद्दे को छेद देता है। यह दोधारी तलवार से भी चौखा है और इसके बीच में इतनी शक्ति है कि यह मनुष्य के ऊपर उसके जीवन को तब्दीली करने में भी कारागर है। हालेलुया। वचन क्या है मैं आपको बताता हूं। वचन है यीशु मसीह। आदि में वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर। उसी वचन ने देह धारणा की किसके रूप में? यीशु मसीह के रूप में। इस बात को आप याद रखना। वचन वो है जो परमेश्वर के मुंह से निकला, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर के बीच से बाहर आया। वचन आप ये नहीं कि किसी किताबों में लिखे हुए ऐसे वचन को किसी किताबों में आप पढ़ लें, वो नहीं बात मैं आपको बोल रहा हूं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि साक्षात वचन है यीशु मसीह। जहां पर यीशु मसीह के बारे में जिक्र है आप उसके बीच में इंटरेस्ट लें। यदि आप अपने जीवन की तब्दीली चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन की बदलावट चाहते हैं तो यीशु मसीह के पीछे जाएं। देखें 100 में 100% तब्दीली होगी आपके जीवन की, लिखा है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:63 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह एक बात बोलता है कि जो बातें मैं तुम्हारे लिए कहता हूं, यीशु मसीह कहता है कि मैं वचन हूं और जो मेरे बीच से निकलता है वो मनुष्य के लिए जीवन भी है, वही मनुष्य का आत्मा है। जब तक मनुष्य उसको नहीं मानता, जब तक मनुष्य उसको नहीं सुनता, उसकी नहीं सुनता, तब तक वो अपने जीवन में तब्दीली कभी भी कर नहीं सकता। लिखा है वही मनुष्य की आत्मा है
और यही जीवन है। जब तक आप परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप परमेश्वर की योजना के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण नहीं देखेंगे, तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। खुदा के वचन को सीखना शुरू करें, खुदा के वचन को पढ़ना शुरू करें, देखें खुद ब खुद इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी जिसको आप कभी महसूस भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप कभी आइडिया भी नहीं लगा सकते। इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा थोड़े ही दिनों में। और इसका जो उद्देश्य है मैं आपको बताता हूँ, पर्पसफुल है ये जो परमेश्वर का वचन, इट इज ए पर्पसफुल फॉर यू। ये इसका उद्देश्य, आप जब इशाया का पुस्तक 55:11 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन जो इशाया नबी के द्वारा बोला गया है, वो लिखा है वहां पर कि मेरा जो वचन है वो कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेगा, और जिसके काम के लिए मैं उसको भेजता हूं वो काम पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, यदि आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जो बोल देता है आपके विषय में, जो परमेश्वर का वचन आपके विषय में बोला जाता है, वो व्यर्थ नहीं है। वो आपके ऊपर अपने प्रभाव को दिखाएगा, आपके जीवन में वो अपने प्रभाव को दिखाएगा। आपके जीवन को बदलने के लिए वो 100 में 100% लाभकारी होगा। परमेश्वर का वचन जो कह देता है आपके बारे में वो कर भी देता है। परमेश्वर वो है, परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। आपके जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर का वचन कारागर है। याद रखें, परमेश्वर के वचन को अहमियत देना शुरू करें। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बने, तो इन बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आप उन गुनाहों से तौबा करें, अपने पुराने मनुष्य को छोड़ें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। आत्मविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ये बात ध्यान दें। विश्वास भी आप तभी कर सकते हैं यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है। आप बोले ना, नहीं मैं तो किसी वचन को नहीं मानता, पर मैं भरोसा करता हूँ यीशु मसीह है, तो फिर व्यर्थ हैं आप। यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ही भरोसा नहीं करते, तो आप यीशु मसीह के ऊपर कैसे भरोसा करेंगे? आप यीशु मसीह के ऊपर भरोसा तभी कर सकते हैं जब आप यीशु मसीह के वचन के ऊपर भरोसा करें। पहले परमेश्वर के वचन को मानना सीखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना सीखें, और बाद में देखें एक बड़ी तब्दीली आपके जीवन में देखने को मिलेगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष देगा आपको। लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य उसके वचन को जाने, हर एक मनुष्य उसकी इच्छा को जाने, हर एक मनुष्य परमेश्वर को अपने जीवन में महत्वपूर्ण देखे कि मेरे जीवन में यीशु मसीह का दर्जा कहाँ है। यदि वो तब्दीली चाहता है तो वो परमेश्वर की बातों को सुने, ना कि इधर उधर की बातों को सुने। और जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, उसके जीवन में कैसे नहीं पूरी होती, ये बात की बात है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए, हर एक स्त्री बचाई जाए, हर एक पुरुष बचाया जाए, हर एक बच्चा बचाया जाए। जब तक इंसान अपने गुनाहों को नहीं छोड़ता, जब तक मनुष्य अपने पुराने मनस्तब को नहीं छोड़ता, वो तब तक वो समझ लीजिए नए सिरे से जन्मा हुआ नहीं, चाहे वो मसीह है चाहे वो कोई और है। पहले अपने पुराने मनस्तब को छोड़ें, बाद में देखें परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कारागर है या नहीं है। नहीं तो डेली बंदगी करना, नहीं तो डेली वचन सुनना, गीत गाना, वो उन सब का कोई महत्व नहीं है आपके जीवन में। यदि आज भी आप अपने पुराने मनस्तब में बने, यदि आज भी आप अपने पुराने स्वभाव को लिए हुए हैं, तो उन सब बातों का महत्व नहीं है आपके जीवन में। परमेश्वर के वचन का कुछ महत्व नहीं है। वचन का महत्व तब ही होगा यदि आपने पुराने मनस्तब को छोड़ दिया है, पुरानी उन बातों को छोड़ दिया है जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती थी, परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाती थी। यदि आपने उन सब बातों को छोड़ दिया है, तो आपके जीवन में परमेश्वर है, आपके जीवन में यीशु मसीह है, आपके जीवन में खुदा है, आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है। ये बात का प्रूफ है। और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम कर रहा है, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। यदि आपने पुराना मनस्तब खत्म कर दिया अपने बीच में से, लिखा है कि ये जो एक ऐसा लक्ष्य है कि जो इसका जो उद्देश्य है, परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है मनुष्य के जीवन में कि मनुष्य की तब्दीली हो जाए, मनुष्य की जो बदलावट हो जाए, वो गुनाह से बचकर यीशु मसीह के रास्ते को अपना ले और वो जाने सचमुच की अनंत जीवन उसी का है। वचन के द्वारा वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि जो परमेश्वर को मानता है उसके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखता है, जो परमेश्वर के शब्दों को अपने जीवन में लागू करता है, यीशु मसीह के बोल को अपने जीवन में लागू करता है, वो सजा से भी बच जाता है। अनंत मृत्यु भी उसका कुछ नहीं कर सकती। याद रखें, यदि आपको सजा से बचना है, यदि आपको परमेश्वर की इच्छा में परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, तो आपको पहले वचन की अहमियत को जानना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप सदा के लिए अमर तब को पहने, यदि आप चाहते हैं कि आप मरकर भी जिंदा रहें, तो आपको अपने अंदर वचन को जिंदा करना होगा। तब आप अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। आपको यीशु मसीह को फॉलो करना होगा, तब आप अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे, वरना सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। आज से ही यीशु मसीह के वचन को पढ़ना सीखें, आज से ही परमेश्वर के वचन को
अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। आज से ही उस वचन के ऊपर ध्यान देना शुरू करें जो आपके जीवन को बदल सकता है, जो आपकी आत्मा को बदल सकता है, क्योंकि ये वचन लाभकारी है, क्योंकि ये वचन आपकी आत्मा के अंदर शक्ति भरने वाला है। लिखा है ये इसका प्रभाव है, ये आत्मा को भी छेदता है और आपकी भावनाओं को भी मजबूत करता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।